Question number 5. State the coefficient of x in each of the following. Question number 5 है state the coefficient. State the coefficient. State the coefficient in each of the following x. अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट के मुताबिक बताना होगा कि कोफिशिएंट चीज क्या है. ठीक है, ये कोफिशिएंट कोफिशिएंट बच्चों, जब आप किसी भी टर्म्स को या किसी भी इक्वेशंस को देखते हैं उसके अल्फाबेट के साथ जो भी चीज आपके पास आती है, एग्जांपल के आपके पास आता है 2x. ठीक है, इसमें बच्चों x जो है वो आपका 2 जो है ये आपका कोफिशिएंट है और ये x जो है वो आपका वेरिएबल है. x के इसमें वेरिएबल है, x वेरिएबल है आपका और ये जो है ये आपका कोफिशिएंट है. अगर बच्चों ये 2x स्क्वायर होगा तो ये इसकी पावर या एक्सपोनेंट आ जाएगा, ये इसका पावर या पावर आर एक्सपो आ जाएगा, एक्सपोनेंट आ जाएगा, पावर आर एक्सपोनेंट. तो 2x में आपका 2 जो है वो कोफिशिएंट है और x जो है वो वेरिएबल है और इस तरह अगर 2x स्क्वायर आएगा तो वो आपका एक्सपोनेंट आ जाएगा. अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज नंबर 9 अलजेब्रा रिवीजन की क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों को आपसे कह रहा है कि सबसे पहले पहली वैल्यू आपके पास लिखी गई है -2x. यहाँ पे जो आप नीचे लिखेंगे कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -2. अगर बच्चों यहाँ पर प्लस 2x होता तो मैं +2 इसको ना लिखता, लेकिन जब माइनस आएगा तो आप माइनस को साथ लाजमी मेंशन करेंगे. उसके बाद सेकंड है आपके पास ये 1/2ax, 1/2ax. इसी तरह आप लिखेंगे कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1/2 और नंबर 3 पे आप लिखेंगे कोएफिशिएंट. अच्छा बच्चों, आपका 3 पे आ गया PQRX, तो आपका कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या आएगा, जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता उसको हम कहते हैं इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका आपका 1 आ जाएगा. इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास -7ab²xy. तो बच्चों आपका यहाँ पर कोएफिशिएंट आएगा -7 एंड 4 नंबर पे आपका होगा बस ये 4 नंबर पे 40% आपके पास आ गए. तो बच्चों यहाँ पर आपने जो आज इसमें जो चीज समझनी है वो आपके पास ये है कि कोफिशिएंट कहते हैं किसको है. आपको जब भी कोई टर्म का कोई वेरिएबल्स और कोफिशिएंट इकट्ठा दिया जाता है, जैसा फॉर एग्जांपल ये x है 2x है, मैंने आपको कहा कि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि 2 इसका कोफिशिएंट है तो x इसका वेरिएबल है, तो 2x स्क्वायर है तो x इसकी पावर होगी. टोटल अलजेब्रा के अंदर इक्वेशंस के अंदर यही 3 चीजें यूज होती हैं. डिनोमिनेटर आ जाता है या पॉलिनोमियल आ जाता है, वो चीज अलग है. लेकिन अभी आपके पास सिर्फ आपको 2 और x का पता होना चाहिए कि 2 को क्या कहते हैं और x को क्या कहते हैं. अगर आपको इस क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट द वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें आप सिर्फ इसके वेरिएबल लिखेंगे. यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर ax आ जाएगा और यहाँ पे pqrx आ जाएगा. तो ये और वहां पे 7 नहीं लिखेंगे, ab²xy आ जाएगा. तो ये आपके कोफिशिएंट आ गए. और कोफिशिएंट किसी भी अल्फाबेट के साथ इक्वेशन में जो आपको डिजिट या कांस्टेंट दिया जाता है, यानी 2x में आपका जो है अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो 2 है, अगर 7y है तो 7y में आपका जो कोफिशिएंट है वो 7 है. ठीक है, इस सारी चीजें ये आपके कोफिशिएंट्स आ गए. सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बात ये पेपर में टेस्ट में होता है कि आप ये चीज लिखें. आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इसमें सिर्फ आपने कोफिशिएंट्स बताए हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 145 पर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 145. देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को
कहते हैं फाइंड द सम ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एक्सप्रेशन। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑब्टेन्ड एडिंग एक्सप्रेशंस। a minus 2b plus c comma minus 2a plus b minus 3c and minus 3a plus 2b minus c। बस सिंपल एडिंग है इसमें कि हमने इसको ऐड करना है, जमा करना है। तो देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूं बच्चों माइनस ए माइनस 2b प्लस सी। तीन आपको जमा करने का, इससे पहले भी मैंने कहा, अभी भी नहीं कहता, सिर्फ हम दो को ऐड करते हैं। पहले माइनस 2a प्लस b माइनस 3c, नीचे लाइन लगाते हैं, ऐड करना है सिंपल। देखिए माइनस 3 में से जब 1 निकल जाएगा तो बाकी पीछे माइनस 2c बचेगा। ये माइनस बी, ये प्लस है तो माइनस बी बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस एक में से निकल जाएगा तो माइनस ए बचेगा। ये बच्चों आपके पास पहले दो को ऐड करने से आ गई। अभी थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, इसमें थर्ड को ऐड करें, माइनस 3a, क्वेश्चन के साथ है, मैंने अपने पास से नहीं लिखा, प्लस 2b क्वेश्चन के साथ है, और माइनस c, इनको बच्चों सिंपल ऐड कर दें तो ये 2 और 1 3 माइनस 3c आ जाएगा, और ये 2b में से एक भी निकल जाएगा तो बाकी पीछे प्लस b बच जाएगा, और ये माइनस 4a आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हमने इसको स्टेप वाइज जमा कर दिया। देखो बच्चों, आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया कि a माइनस 2b प्लस c माइनस 2a प्लस b माइनस 3c, एंड लास्ट में है आपके पास 3a माइनस 3a प्लस 2b माइनस c। अब जो आपको कहते हैं कि इनको सिंपल ऐड करो, एडिंग करो। जब ऐड किया जाता है तो हम किसी भी इक्वेशंस को आगे पीछे नहीं लेकर जाते, बल्कि उनको तरतीब वाइज ऑर्डर में जिस तरह दी होती है उसका ऊपर नीचे लेके उनको ऐड करना होता है। जब बच्चों ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी a माइनस 2b प्लस c, a माइनस 2b प्लस c, एंड ऐड करना है तो माइनस 2a प्लस b माइनस c। बच्चों जब इसको हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इसका कोई सिंबल चेंज नहीं करके एज इट इज जिस तरह लिखा हुआ होता है उसको नीचे लिख के उसमें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास c था, ये माइनस 3c था तो माइनस 2c हो गया, माइनस 2b था प्लस b था तो माइनस b हो गया, माइनस 2a था तो माइनस में से गया बाकी पीछे माइनस 1a रह गया। ये आपका सिंपल आंसर आ गया इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से। जब इसका आंसर आपके पास आ गया तो आपने इसके आंसर को जो तीसरी इक्वेशन है उसको लाके इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए माइनस a माइनस b माइनस 2c ऑलरेडी हमारे पास आंसर आया हुआ पहले का, तो इसमें बच्चों मैंने माइनस 3a प्लस 2b माइनस c को ऐड किया। अब माइनस 2 माइनस 1, ये जिसका माइनस 2c है और नीचे माइनस 1c है, और ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे, माइनस 3c हो जाएंगे, राइट। उसके बाद बच्चों ये आपके पास प्लस 2b है और इसमें से माइनस 1b निकाल दिया तो पीछे प्लस b1b बच जाता है, और तीसरी टर्म में आपके पास माइनस a ऊपर है और माइनस 3a नीचे है, तो ये माइनस 4a आपके पास, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया माइनस 4a प्लस b माइनस 3c। इस क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एडिंग द फॉलोइंग है, ऐड द फॉलोइंग है कि हमने उसको ऐड करना है, जमा करना है। तो पहले इस इक्वेशन को लिखा, फिर प्लस ये लिखा, आपका ये आ गया, मतलब ये ऐड करके माइनस a माइनस b माइनस 2c, जो इसका आंसर आया उसमें थर्ड इक्वेशन को दोबारा ऐड किया, ये आपके पास आ गया माइनस 3a प्लस b माइनस 2c। तो सेम मैंने ये लिखा, किसी की कोई सिंबल वगैरह चेंज नहीं किए, मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर इसका ये। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है
कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है कि देखिए जरा गौर से सुनिएगा कि सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। बच्चों जब आपसे कहता है कि सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर, तो जब हम इसमें से कोई भी चीज माइनस करते हैं तो जो सब्ट्रैक्ट किसका लिखा गया है 2a माइनस b प्लस 3c फ्रॉम, यहां पर मैं ये क्वेश्चन इसलिए बड़ा बड़ा करके भी लिख रहा हूं और आपको ताकि क्लियर भी हो एक चीज, और माइनस सी इसमें मैं आपको मीनिंग भी बताता हूं बच्चों इसका। बच्चों ये जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम का ये मतलब होता है कि इस इक्वेशन को फर्स्ट नंबर पर लिए और इसको सेकंड नंबर पर ले जाएं और दरमियान में माइनस का सिंबल डाल दें। देखिए आपके पास आ गया a प्लस 2b माइनस c, मैंने आज का पहले नंबर पे लिखे, माइनस डालें और आगे ब्रैकेट डालें 2a माइनस b प्लस 3c। अभी बच्चों जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की बताई हुई है पहले दिन से मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन की आ गई आपकी, जो आपने याद रखनी है। अभी बच्चों इस माइनस देखते कि a प्लस 2b माइनस c, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस a 2a प्लस b माइनस 3c। देखें इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, प्लस है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो मैंने माइनस 2a लिख दिया, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो मैंने प्लस b लिख दिया, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो 3c आ गया। अभी बच्चों आप a वाला को एक जगह पे डाल लें, a माइनस 2a प्लस 2b प्लस b माइनस c माइनस 3c, राइट। ये आपके पास इसका एक मुकम्मल आंसर आ गया। ये आगे आप इनको a1 को एक जगह पे ऐड कर दें, b1 को दूसरी जगह पे, c1 को तीसरी जगह पे, माइनस 2a में से जब a निकल जाएगा तो माइनस a हमारे पास बच जाएगा, प्लस 2b और प्लस b, तो ये 3b हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 4c हो जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक मेथड तो इसका ये था। सेकंड मेथड इसका ये है कि आपने ऐसा करना है कि इसमें से इसको माइनस करना है, आपने लिखना है, ये अल्टरनेट मेथड है इसका। अच्छा अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वरना आपको जो करवाया कि अगर ये आपको आसान लगता है तो उससे आप कर लें। देखिए जी अल्टरनेट मेथड में ये आएगा फ्रॉम दिस का, तो हम लिखेंगे a प्लस 2b माइनस c, नीचे बच्चों आपका 2a प्लस 2a माइनस b प्लस 3c। अभी बच्चों जब सब्ट्रैक्ट की बारी आती है तो इसके सिंबल चेंज कर दिए जाते हैं। देखिए ये प्लस 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा, राइट, ये प्लस p है तो ये माइनस b है तो प्लस b हो जाएगा, और ये प्लस 3c है तो माइनस 3c हो जाएगा। अभी 3 में एक ऐड करेंगे तो 4c, ये दोनों प्लस 3b और माइनस a। देख लें आपका ये आंसर और वो आंसर दोनों सेम आ गए, लेकिन वो अल्टरनेट मेथड से करा है और ये इससे किया हुआ है। आपको जो भी आसान लगे, ये वाला मेथड इसलिए आपको ज्यादा आसान लगेगा क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 में ज्यादातर क्वेश्चन आपने इस तरीके से किए हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से भी डन करेंगे तो इट्स ओके, वो भी तरीकाकार सही है। अभी देखिए सब्ट्रैक्ट की जब बारी आ गई, सबसे 2-3 रूल्स ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको समझाने हैं कि जब बच्चों इसमें आपके सब्ट्रैक्ट की बारी आ गई, उसने कहा कि आपसे सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम दिस एंड दिस। हमेशा याद रखिएगा कि जिस इक्वेशन के साथ फ्रॉम के पीछे लिखा होता है वो पहले नंबर पे आ जाती है, और जो पहले वाली होती है वो सेकंड नंबर पे आ जाती है। अगर पहली दो इक्वेशंस में एंड का लफ्ज यूज किया जाता है तो उन दोनों को ऐड करके जो तीसरी इक्वेशन होती है उसमें से माइनस किया जाता है। और दूसरी बात ये कि जब आपको माइनस का कोई क्वेश्चन दिया जाता है हमेशा याद रखिएगा उसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं, दो इक्वेशंस उसमें आ जाती हैं, यानी कि एक को दूसरी में से माइनस करें। और जब सब्ट्रैक्शन की एडिशन की बात आती है तो ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 2a minus b plus 3c from a plus 2b minus c, ये वाली चीज इसमें से माइनस कर दी गई है।
तो बच्चों जब ये मैंने आपसे कहा कि ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो जाएगी और ये सेकंड हो जाएगी, और इसमें से फ्रॉम का मीनिंग क्या है कि माइनस करें, फ्रॉम का मतलब क्या है माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, a plus 2b minus c, a plus 2b minus c, माइनस ब्रैकेट डिवाइड, माइनस मैंने ब्रैकेट डिवाइड इसलिए लगाया कि ये पूरी इक्वेशन इसमें से माइनस होगी, ये पूरी इक्वेशन इसमें से माइनस होगी, माइनस लगा के मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगा के 2a minus b plus 3c लिखा, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस को अंदर ले आया, माइनस को मैं किस रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के तहत अंदर लेकर आया, जो आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन की लिखवाई है, अभी जब मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो मैं इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन की मतलब इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन आप ये पॉइंट अपने ध्यान में पक्का डाल के रख लें कि अगर मल्टीप्लिकेशन की आपको याद नहीं होती तो आप ये चीज ध्यान में डाल के रख लें कि जब अंदर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और जब अंदर प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जब मैंने इसको अंदर किया तो ये प्लस 2 था तो ये माइनस 2 हो गया, ये माइनस b था तो प्लस b हो गया, ये प्लस 3c था तो माइनस 3c हो गया। अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको पढ़ाया कि जब हमारे पास पूरी एक लंबी लाइन आ जाती है इनकी, तो उसमें हम सिमिलर्स को एक जगह पे ले आते हैं, फॉर एग्जांपल a के साथ b है, दूसरे के साथ b है, वो एक जगह पे आ गए, ये आपका a था और ये माइनस 2a था, ये एक जगह पे आ गए, 2b था और ये प्लस b था, ये दूसरी जगह पे आ गए, माइनस c और माइनस 3c ये दूसरी जगह पे आ गया आपके पास। अभी सिमिलर आ गए, एक आपके पास ये बन गया, एक ये पेयर और एक ये पेयर, अब इन तीनों को माइनस प्लस कर लें, ये माइनस 2 में से प्लस a निकल जाएगा तो पीछे माइनस a बचता है, प्लस 2b में से प्लस 2b और प्लस 1b 3b, ठीक है, और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4c, ये आपके पास आगे आ गया। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास इसका कि एक तो ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है, और दूसरी चीज बच्चों हमारे पास ये आई कि सेकंड अल्टरनेट मेथड, वो मैंने आपको ये बताया कि जब आपके पास दो वैल्यूज हो तो उसमें से फ्रॉम करना हो तो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को निकाला जाता है। सेकंड आपके पास है a plus 2b minus c, a plus b minus c, तो उसमें से जो हमने इसको माइनस करना है, जब माइनस करते हैं नीचे वैल्यूज लिखते हैं, लंबी लाइन डालने से पहले ऊपर जगह छोड़ते हैं ताकि इनके सिंबल्स, जब ये वाला सिंबल आपने डाला तो ये खत्म हो गया, जब ये वाला सिंबल आपने डाला तो ये खत्म हो गया, जब ये वाला डाला तो ये खत्म हो गया, ये आप अपने ध्यान में रखें कि जो आपने नए सिंबल डाले हैं वो यूज होंगे, ठीक है, पुराने वाले सिंबल यूज नहीं होंगे। तो देखिए बच्चों, -1c ये था और 3 ये था तो -4c हो गया, उसके बाद ये +2 है और ये +1 है तो ये 3 हो गया, उसके बाद ये -2 और ये माइनस a है, कौन दी है, तो -2 में से जब हम +1 निकालते तो -1 है तो -1 में आंसर आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, ये स्टेटमेंट में आपसे क्या कहता है, ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपसे कहता है कि what should be subtracted from this to get this, 2x plus 2y minus z, और कहते हैं कि जब हम इसको ये बात कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपसे कहता है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है कि 2x plus 2y minus z to get what should be subtracted का कॉलम है अच्छा, x minus y plus z, ठीक है, to get z, तो बच्चों इसमें से आपने इसको माइनस करना है, x minus 2y minus z, और ये माइनस y रखेंगे,
2x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये बच्चों x माइनस 2y माइनस जेड, तो माइनस 2x आ जाएगा। यही मैंने आपसे कहा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन की हम यूज करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की यूज करने से हमारे पास जो आ गया, मल्टीप्लिकेशन की यूज करने से जो प्लस वाले थे वो माइनस में हो गए, जो माइनस वाले थे वो प्लस में हो गए। तो माइनस इंटू ये प्लस हो जाएगा प्लस वाई, और ये माइनस जेड आ जाएगा। राइट, सिंपल सी बात है कि मैंने आपसे कहा था एक, अगर आप मल्टीप्लिकेशन आपको पूरी मुकम्मल याद नहीं होती तो आप उसके लिए एक सेंटेंस याद कर लें कि जब भी माइनस अंदर जाएगा, जो प्लस होंगे वो माइनस में चेंज हो जाएंगे, और जो माइनस होंगे वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पे प्लस होता तो माइनस 2x हो गया, प्लस माइनस वाई था तो प्लस वाई हो गया, प्लस जेड था तो माइनस जेड हो गया। तो इस तरह आपके पास अभी आप नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप इसके साथ ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये देखिए वो इस सेम वाले हम एक जगह पे ले आते हैं, x माइनस 2x माइनस 2y प्लस y माइनस z माइनस z। ठीक है बच्चों, ये देखिए 2 में से जब 1 निकलेगा तो आपके पास माइनस x आ जाएगा, और माइनस 2y में से एक y निकल जाएगा तो माइनस y आ जाएगा, और ये माइनस 2z आ जाएगा, माइनस 2z आ जाएगा। क्या आ गया? माइनस 2z। इसका भी अगर आप इसका अल्टरनेट मेथड यूज करना चाहते हैं तो यहां पे आपका आ गया x और माइनस 2x, तो माइनस x आ गया, और ये y और माइनस 2y प्लस y, माइनस 2y में से एक y निकल जाएगा, बाकी माइनस y बच जाएगा, और ये माइनस 2z जो है x माइनस 2y माइनस z, इसके ऊपर हमारा कोई असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर हमारे पास 2x माइनस y प्लस z। तो जब हम 2x को अंदर माइनस को अंदर लेके जाएंगे, मैंने आपसे पहले सिंपल ये बात कही है कि आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस को लेके जाते हैं तो जो माइनस वाले होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, जो प्लस वाले होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो ये आपके पास आ गया माइनस 2x प्लस y और प्लस माइनस z। तो ये बच्चों आपके पास आ गया माइनस x माइनस y एंड माइनस x माइनस y एंड माइनस 2z। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के पास। Question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपसे कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड ऑफ दिस एंड दिस, तो दिस टू गेट दिस। तो आपने लिखना है इसमें पहले 2x प्लस वाई प्लस 2, नहीं पहले क्वेश्चन में आपको कह दीजिए x माइनस वाई प्लस 3z टू गेट एडेड है, टू गेट क्या आ गया 2x प्लस वाई प्लस z। कि इसको मतलब कि इसमें से क्या चीज सब्ट्रैक्ट की जाए तो टू गेट हमारे पास ये आएगा। इसका वजह ये प्रोसेस होगा कि आप लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस z माइनस x माइनस वाई प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस z माइनस x प्लस वाई और ये माइनस 3z। राइट, अभी x x दोनों को एक जगह पे इकट्ठा करना है, 2x माइनस x प्लस y प्लस z माइनस 3z। राइट, ये आपके पास बच्चों 2 में से मान निकल जाएगा, बाकी पीछे x बच जाएगा, 1 और 1 2y हो जाएगा,
और -2z हो जाएगा, राइट, -2z। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहते हैं कि x - y + 3z टू गेट दिस जब आ गया तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल देता हूं कि मैं कहता हूं कि मेरे पास 9 मतलब मेरे पास 4 रुपए हैं, मेरे पास मतलब 9 रुपए है टोटल, मेरे पास 9 रुपीस है, जिसमें से 4 ये हैं। तो आप मुझे बताएं कि मेरे पास अगर मैंने ये 4 यूज कर लिए तो बाकी पीछे कितने बचे। मेरे पॉकेट में कितने 9 और मैंने यूज कितने किए 4, तो बाकी पीछे कितने बच गए 5। ये क्वेश्चन भी सेम ये चीज है, कहता है कि ये हमने यूज कर लिया, टोटल हमारे पास ये था, राइट, ये हमने यूज कर लिया, टोटल हमारे पास ये था, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, टिकट हमें क्या होगा। तो लिहाजा वहां पे भी हमने 9 को पहले लिखा, इसको 9 कंसीडर कर लें, इसको 4 कंसीडर कर लें। तो देखिए 9 - 4 था ना, ये हो गया टोटल 9 वाली वैल्यूज होती है -4 वाली वैल्यूज। तो 9 में से हमने 4 वाली वैल्यू माइनस की, तो हमारे पास ये आ गया 2x + y + z - x + y - 3z। तो 2x - x + y + y + z - 3z आ गया। तो ये 2 में से 1 चला गया, तो बाकी पीछे x 1 और 1 2y और प्लस 2z आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास 5 आंसर सबसे आता है। तो बात वही है कि टोटल मेरे पास 10 रुपीस थे, उसमें से मैंने 4 खर्च कर लिए, तो मेरे पास बाकी कितने रह गए। ये आपको इसका क्वेश्चन नहीं दे रहा, ये आपको इसका क्वेश्चन दे रहा है कि मैंने 4 रुपए खर्च कर लिए, मेरे पास बाकी 9 रुपए बचे हैं। तो आप 9 रुपए मेरे पास थे, उसमें से मैंने 4 खर्च कर दिए। अब आप मुझे बताएं मेरे पास क्या वैल्यूज रहेगी। अगर मेरे पास 4 रुपीस मैंने खर्च किए, टोटल मेरे पास 9 थे, तो 9 में से मैं 4 को माइनस करूंगा, तो बाकी मेरे पास 5 आंसर आ जाएगा। इसका भी वही है कि ये हमने खर्च कर लिए, ये हमारे पास बाकी है। तो आप बताएं कि ये हमारे पास प्रेजेंट थे, तो बताएं बाकी कितने पैसे बचे हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहे हैं कि from the sum of this a2a² minus 3ab plus b² or a² plus ab plus b² subtracted the sum of this and this। ठीक है, पहले आपने पहली जो 2 वैल्यूज हैं जिनके दरमियान में a आया हुआ है, आपने दोनों को ऐड कर देना है। 2a² minus 3ab plus b² and a² plus ab plus b²। ठीक है, फिर आगे बच्चों दरमियान में एक लफ्ज दे रहा है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x² plus 2ab minus b² and 2a² minus 3ab plus 3b²। तो ये आ गया जी आपके पास क्वेश्चन। आप इन दोनों के दरमियान में एंड है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें। 2a² minus 3ab plus b² एंड दूसरा क्या होगा 2a² plus ab plus b²। तो इनको ऐड करना है, यहाँ पे पास आ जाएगा 2b² plus 2b² minus 2ab और ये आपके पास आ जाएगा 3a², राइट, क्या आ जाएगा 3a²। ये आपके पास एक, अभी इन दोनों को आप ऐड करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको उसमें से माइनस करेंगे। सेकंड थिंग आपके पास आ गई, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद आप लिखिए जी कि 3a² plus 2ab minus b², उसके बाद 2a² minus 3ab plus 3b²।
देखें बच्चों, 3 में से 1 गया, बाकी पीछे 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और ये 3 में से 2 गया, बाकी पीछे 1 तो माइनस ab, तो ये 2a स्क्वायर है और ये 3 तो ये 5a स्क्वायर आ गया। इसको हम अभी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 का नाम इसको दे देंगे, ये 2 आ गई। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है, कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बच्चों अभी आपने सिंपल इसको इसमें से माइनस कर देना है, तो देखें आप लिखें जी 3a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, और ये 5a स्क्वायर माइनस ab और प्लस 2b स्क्वायर। तो ये बच्चों प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर, और ये प्लस है ऊपर माइनस है तो माइनस ab, और ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचता। आपके पास आंसर आ गया 3a स्क्वायर माइनस ab 3a स्क्वायर माइनस ab। तो इस क्वेश्चन का प्रोसेस आप देख लें कि जिस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 10 में ये बात बताई गई है कि 2a स्क्वायर प्लस 3b प्लस b स्क्वायर एंड दिस, जब बच्चों एंड की बारी आ जाएगी इसको हम आपस में ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट, फिर कहते हैं सब्ट्रैक्ट करें किसको, फिर दरमियान में इसकी बारी आ गई, ये बीच में एंड है, इसको पहले ऐड कर, इसको पहले ऐड करेंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा, फिर इसको आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अभी क्या करना है, उसके बाद लेके कहते हैं कि इनको ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें इसमें से। अगर आप इसको बारी बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, जो इनका आंसर आया उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया, जो इनका आंसर है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1 इक्वेशन में से मैंने 2 को माइनस कर दिया, ये देखिए 1 में मेरे पास 3a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और सेकंड में मेरे पास 5a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर। तो ये वाला जब 5 में से 3 निकल गया तो माइनस था तो माइनस 3a आ गया, नहीं माइनस 2a आ गया, सॉरी ये 2a आ गया, 5 में से 3 किया तो बाकी माइनस 2, और ये जब 2a में से एक a निकल गया तो बाकी माइनस ab और प्लस 2b, और ये प्लस 2 माइनस 2 से काट दिया गया, आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा मुश्किल लंबा था लेकिन इंतहाई आसान क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू, इफ x by 5 is equal to 2, find the value of 3x minus 2, 3x minus 2। देखिए थ्री एक्स माइनस 2, तो बच्चों यहां पे आपसे कहता है कि x by 5 is equal to 2, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x minus 2 की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अभी बच्चों ये 3x minus 2 की वैल्यू उस वक्त हमसे फाइंड होगी जब हम x की वैल्यूज स्टार्ट से ले लेंगे। अभी भी देख लीजिए इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है 5, x by 5 is equal to 2, तो बच्चों जो काम आप लेफ्ट साइड पे करेंगे वही राइट साइड पर भी करेंगे। ये वाला 5 से काट दिया, x इज इक्वल टू मेरे पास 10 आ गया। मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 इसलिए किया कि डिनोमिनेटर जो था वो 5 था, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3x था, 3x by 5 नहीं था, तो मेरे पास अभी x की वैल्यू क्या आ गई 10। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, देखिए 3x minus 2 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of
x। तो 3 into 10 minus 2, 3 10s are 30 minus 2 is equal to 28. That is our required answer. That is our required answer. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी मैंने लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, if x is equal to x by 5 is equal to 2, find the value of x। तो सिंपल सी बात है कि आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने x by 5 है तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो जब बच्चों इसके साथ कोएफिशिएंट होता था तो हम डिवाइड करते थे, ये डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 5 है मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 से काट के 2 5 are 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x is equal to 10। 3x minus 2, put in the value of x। x is equal to हमारे पास क्या आया हुआ है, 10 आया हुआ है। तो 3 multiplied by 10 minus 2, 3 10 30 minus 2 28, x hence our required answer x is equal to 28। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे उन्होंने कहा कि जी आप इसका वैल्यूज लिख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं if x is equal to, देखिए सुनिए, if if 2x minus 3 is equal to 1, तो and 3y minus 1 is equal to 5, evaluate the x plus 2y। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, वो इंतहाई आसान कि पहले हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली थी, अभी आपसे कहते हैं कि ये आप फाइंड करें, ये आपको दोनों वैल्यूज दी गई हैं। देखें 2x minus 3 is equal to 1, -3 को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 plus 3, तो 2x is equal to 4 divided by 2 on both sides, क्योंकि हमें एक x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2x की आ गई है। सो x is equal to 2, ये याद रखिएगा कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2। इसी के साथ मैं y की फाइंड करता हूँ ताकि दोनों को आप जब अल्टरनेट में देखते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 3y minus 1 is equal to 5, तो 3y को हम इधर जाने देंगे बच्चों, 5 तो ये -1 हो जाके +1 हो जाएगा। 3y is equal to 6, तो डिवाइडेड बाय 3 हमें ये 3 की वैल्यू चाहिए, x की होगी 3 के आगे 3 2 6, सो y is equal to 2। आप इस वैल्यूज को मतलब x और y की जो वैल्यू है इसको आप अपनी जनरल इक्वेशन में पुट करें कि x plus 2y, तो x की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या है 2 plus 2 into 2, so this is equal to 2 plus 4, so this is equal to 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका प्रोसेस क्या होगा कि दो वैल्यूज आपके पास, एक आपके पास x है और दूसरी आपके पास y है। तो आपने पहले x की वैल्यूज मालूम करनी है इक्वेशन से, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर हमें x नजर आ रहा है और इसमें y नजर आ रहा है, तो आप इजीली x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। ये हमने फाइंड करना है। 2x minus 3 is equal to 1, तो -3 को हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये +3 हो जाता है, राइट। तो 2x 1 plus 3, तो 2x is equal to 4 divided by 2 divided by 2, 2 से काट क्या x is equal to 2 हमारे पास आ गया। और दूसरा है 3y minus 1 is equal to 0, 3y minus 1 is equal to 0, तो ये 3y आ गया, 5 है तो -1 इधर आ गए +1 हो गया, तो 3y is equal divided by 3 is equal to 6 divided by 3, तो ये 3 से काट के 3 minus 3 3 2 6, तो आपके पास y is equal to भी 2 आ गया। अभी x plus 2y, यानी कि इसकी वैल्यूज हम उस वक्त फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास x और y की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू है हमारे पास 2 और y की वैल्यू है 2, 2 plus 2 into 2, तो 2 2 are 4, तो plus 2 6, x is equal to 6। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ गया वो क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारे पास। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहते हैं कि इफ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहते हैं कि इफ 4x minus 1 is equal to 11 और evaluate the following, आपने जो फाइंड करना है x square plus x plus 1, ये आपने फाइंड करना है। सिंपल काम बच्चों कि सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। 4x minus 1 is equal to 11, तो 4x 11 plus 1, 4x is equal to 12। ये देखिए हमें 4x की वैल्यू दी गई है ना, हमें 1x की चाहिए। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 4, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 4, 4 minus 4 3s are 12, so x is equal to 3। आर यू क्लियर? उसके बाद हमने ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है कि इसके दरमियान में हमें ये चीज दे रहा है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो x की दीजिएगा हमारा बच्चों वैल्यू x is equal to क्या है 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हम करेंगे जी 3 का स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 1। 3 का स्क्वायर मैंने पहले भी आपको बताया कि जब 3 का स्क्वायर आ जाता है इसका मतलब होता है 3 into 3, so this is equal to 9। ये नहीं आपको करना कि 3 into 2 is equal to 6, it is wrong। तो 9 आएगा ये 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 3 12 हुए 13, 13 is your required answer। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास आ गया और उसमें आपने कह दिया कि x is equal to 13, x is equal to 13। तो सो बच्चों आज आपके जो क्वेश्चन नंबर यहां पर थे क्वेश्चन नंबर 13, if x is equal to 4x minus 1 is equal to 11 and x square plus x plus 1 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम हमने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहला काम हमने इसके अंदर ये करना है कि हमने 4x minus 1 is equal to 11 से x की वैल्यूज निकालनी है। हमेशा याद रखना जिस इक्वेशन में एक अल्फाबेट होता है वहां से हम इजीली उस अल्फाबेट की वैल्यूज निकाल लेते हैं, आसान होती है। तो ये वाली वैल्यूज इससे हम निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 4x minus 1 is equal to 11, तो 4x is equal to 11 plus 1, तो 11 plus 1 12 हो जाता है, तो 4x is equal to 12, तो हमें एक x की वैल्यू चाहिए। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 4, 4 4 से कट जाएगा 1x आ जाएगा, 4 12 से कटेगा तो 3 आ जाएगा, सो x is equal to 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in this, x square plus x plus 1, तो x is equal to 3, तो सो 3 का स्क्वायर प्लस 3 और 1, तो 3 का स्क्वायर मैंने आपको रफ फॉर्म में बता दिया 9 के बराबर होता है। 3 आ गया प्लस 9 और 3 12 और प्लस 1 13, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपके पास अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, तो 14 के 8 पार्ट है, तो उसको देखते हैं। अभी आपका ये जो है रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 आपके टोटली सॉल्व हो चुके हैं। आप इनको देखिएगा अच्छी तरह, किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो जो भी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह अंडरलाइन क्लियर कर दी जाएगी। आप मैसेज कर दिया करें कि फलां चैप्टर का फलां क्वेश्चन हमें इजीली समझ नहीं आया, तो हम उसको दोबारा बोर्ड पे रिपीट करके स्टूडेंट्स का नाम लेके हम उसको क्लियर कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर वही बात, ये जो क्वेश्चन है तकरीबन कौन से हैं 10 11 12 13 4 क्वेश्चन सेम उसके हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है। मुझे पता है कि आपने क्लास 5 में ये चीजें नहीं पढ़ी, क्लास 6 में आपके पास ये अलजेब्रा आ गया है, लेकिन बच्चों आप इसको थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, ये नहीं कि वन टाइम आपने देखिए जो लेक्चर है उसको सुना और लिखा और उसके बाद उसको भूल गए, नहीं, बार बार आप जब खुद करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका हाथ खुद ही चल जाएगा और आप मेरे से भी आगे वो चीजें सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और जब इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे, दिलचस्पी शो करेंगे अपनी, तो ये आपको मैथ्स सारा आ जाएगा। क्योंकि मैथ्स एक वो चीज होती है जिसमें एक स्टेटमेंट आपको दी जाती है, बाकी पूरा पेज या पूरा बोर्ड आपने अपने दिमाग से भरना होता है, राइट है। तो ये आपके पास इसका
आंसर आ गया x इज इक्वल टू 13। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे क्लियर हो गए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे हम रुक जाएंगे।